की जीत ये साबित करती है कि हिंदू ने समझ लिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण महाराष्ट्र की जनता ने जो दिखाया है, मैं हृदय से उनको साधुवाद देती हूँ। मैम दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर दिल्ली का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और ये अली बाबा 40 चोर की झाड़ू बिखरने वाली है। फ्री बीस के दावे कर रहे हैं, उन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दिया है दिल्ली की जनता के लिए। वो कुछ भी लॉन्च कर ले, लेकिन दिल्ली की जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं। दिल्ली की जनता को और भी ज्यादा काम कर कर दिखाएंगे, हमें मौका दिया जाए। वो तो मुझे लगता है पिछले चौथी या तीसरी बार मुख्यमंत्री है वो, हर बार उन्होंने जो भी वादे किए उसमें कोई वादा नहीं किया, और जो वादा नहीं किया, शराब लाने का, तनख्वाह देने का मौलवियों का, दिल्ली के बच्चों को शराब पिलाने का, दिल्ली को खराब प्रदूषण देने का, वो जो वादा करते हैं वही नहीं देते, पर जो नहीं वादा करते वो जरूर देते हैं। राष्ट्र में जीत पर लेकर ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए, तो मैं तो कहती हूँ कि झारखंड पर भी बोलो ना, फिर से चुनाव करवा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। झारखंड में भी फिर से चुनाव करवा देते हैं अगर वो तैयार हो जाए तो। अभी तो महाराष्ट्र और जो उपचुनाव हुए हैं वो जीते हैं, अब दिल्ली की बारी है। अब दिल्ली बम्पर 27 सालों का वनवास दिल्ली खत्म करने जा रही है दिल्ली की जनता। अब मोदी में पूरा भारत होगा। ये जो नेगेटिव पप्पू फैलाता है या उसके लोग फैलाते हैं, स्पोज हो गए। लोकसभा में इन्होंने दुनिया भर की धुंध फैला ली थी, वो धुंध स्पोज हो गया। भारत के लोग इन्होंने तय कर लिया, मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी के कैंपेन पे क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल, मैं तो उसको फर्जीवाल कहता हूँ, फर्जीवाल, और वाकई फर्जीवाल है। मैं दिल्ली में किराड़ी से आता हूँ, नर की जिंदगी वहाँ की है, कभी आप जाके देखो। अभी पिछली बारिश में वहाँ 11 मौतें हो गई बारिश के अंदर, सारे 10 साल में 106 मौतें हुई हैं करंट लगने से और डूबने से। ये स्थिति है केजरीवाल के पेरिस का। अब उसके मन में कौन सा नक्शा है पेरिस का, वो वही बता पाएगा। कहते हैं कि हमारे दिल्ली की जनता और हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। इसका नाटक दिल्ली से खत्म हो गया। लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तो इनका एक रटा रटाया, कहते हैं कि ना, रटा रटाया एक रिकॉर्डिंग है। हार जाएंगे तो ईवीएम, जीत जाएंगे तो तुम्हारा बाप कहेगा, उसको भी तो कहो। अरे नकली हो, कब तक देश की जनता को भ्रमित करोगे? कभी जातिवाद पे, कभी हिंदुओं को जातिवाद पे बांट रहे थे, अब इकट्ठा हो रहे हैं ना। इनके राजनीतिक थप्पड़ और इनकी राजनीतिक संस्कार करेगी भारत की जनता। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बहुत बड़ा झटका। दिल्ली से 70 में 55 से 50 सीटें जीतेंगे हम। हाँ, दिल्ली में इस बार बदलाव चाहिए। बिल्कुल 100% बदलाव। दिल्ली में भी दिखेगा मोदी मैजिक। हाँ जी, दिल्ली में भी दिखेगा क्या दिल्ली में भी दिखेगा मोदी मैजिक। मोदी मैजिक। अभी तो एक मैजिक और है योगी का, वो योगी का मैजिक चल पड़ा, जो कटेंगे अब, बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो सेफ है का नारा जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में जो है वो काफी ज्यादा कार्यरत रहने वाला है। इसी के साथ हम और भी लोगों से बात करेंगे कि देखिए लोगों में जो जश्न है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, कि लोग जो है वो एक तरफ डांस आपको करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए जनता और जो जहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उसमें एक खुशी का ही माहौल है। अच्छी कहेंगे और इससे बड़े क्या कहेंगे। एक तो महाजीत होती है, जीत होती है, एक महाजीत होती है। ये महाजीत है। इंडिया गठबंधन को तो चुल्लू पर पानी में डूब चाहिए। उनके वादे जो किए थे ना, यूपी में कहता कि हम 8,500 रुपए देंगे, तो जनता जान चुकी है कुछ नहीं जाने वाले। हमारे शिवराज जी ने
लाडली बहनों की योजना चलाई थी, कितनी बढ़िया काम कर रही है और सभी बहनों ने उनको वोट दिया है। ऐसे महाराष्ट्र में वोट दिया है। लाडली बहन योजना बड़ी बहनों का सम्मान के, ऐसा नहीं है कि बहनों में कुछ कमी है, बहनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन सम्मान होता है बहनों को स्वागत करना। आप मेरी बहन है, हम स्वागत करें तो अच्छी बात, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ठीक है, तो वही स्वागत किया है बहनों का और बहनों ने भाई का बड़ा उसको बड़े हिसाब से लिया है कि मतलब वोट की तरफ मजबूत किया है, हाथ मजबूत किए हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी। ईवीएम को लेकर लगातार विपक्ष ने सवाल उठाना, जिसको रोना है वो तो रोएगा। अपने इनको यूपी में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब ईवीएम कहाँ चली गई थी, इनकी जीत हुई ना, इनकी जितनी सीट बढ़ी थी 44 से 52 पहुंची, 52 से 99 पहुंच गई, और क्या लें, काहे भी में मुद्दा। ये तो रोना है, इनको तो रोना रहेंगे और रोने वाला हमेशा रोता रहेगा, ये रोते ही रहेंगे, जब तक ये रोते रहेंगे तब तक जाते ही रहेंगे। महाराष्ट्र में जीत के बाद दिल्ली को लेकर क्या कहें? दिल्ली केजरीवाल की भी विदा होने वाली है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पलाप हो गई थी विदा, इसकी पलाप हो गई थी विदा करेंगे हम बिल्कुल दिल्ली से बाहर, वो भी जलेबी खा के। क्या कैंपेन लॉन्च कर दिया है? ये झुंझुना है, मेरे से 2 रुपए फ्री कर दिए, वो आपसे 4 रुपए ले लिए, बताओ कौन बराबर होगे ना हम आप। फिर यही कहानी है दिल्ली में। फ्री की योजनाएं चाहिए तो हमें फिर एक बार सत्ता में लाएं। फ्री का, अरे शिक्षा फ्री कर दो ना, स्कूल फ्री कर दो, क्या दिक्कत है। जो प्राइवेट स्कूल में दिल्ली में है प्राइवेट स्कूल, वो लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, फ्री कर दो ना, कौन मना कर रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य फ्री कर दो, कौन मना कर रहा है, करो ना फ्री। ये जो उल्टे सीधे बातें फ्री क्यों कर रहे हो। मेरा मीटर में तुम 1 रुपये नहीं ले रहे हो और आपसे 1000 रुपये ले रहे हैं महीने, क्या मतलब है इनको। आप बराबर कर रहे हैं जनता को, जनता में डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है उनकी। काम जो हमारे द्वारा सौंपे गए थे वो केजरीवाल कहीं ना कहीं पहले कहते थे एमसीडी हमको दे दो, हम स्वास्थ्य बढ़िया बना दें दिल्ली को, एमसीडी भी दे दी भाई तुमको। अब क्या किस बात का रोना रह गया है। अब तुम जो कह रहे हमेशा हमको इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, किस बात से दे दें। दिल्ली तेरे पुलिस में तेरे हाथ में दे दें तो नाश और करते रही बच्चे, नाश और कर देगा तू। दिल्ली और हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए इस बार विधान। तो कौन कह रहा है रिश्ता जोड़, हम नहीं चाहते ना रिश्ता जोड़ने की, मना कर। अपने जाओ कहाँ, जहाँ से आया वहीं चला जा। जो कमिश्नर था, इसकी जो अधिकारी था वो, आओ तो उसमें जाओ आराम से। किसी ने मना किया? अन्ना हजारे तो मना किया था ना, अन्ना हजारे तो मना किया था पॉलिटिक्स में नहीं आने, फिर क्यों आया तू। कहता था मैं ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा। 8 लाख के तूने घर में पर्दे लगवाए हैं, 1.5 लाख 1.5 2 लाख की लैट्रिन सीट है, कोई मतलब है।